इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि जब आप अपना पैसा डायरेक्टली कहीं पे ना इन्वेस्ट करके किसी फंड मैनेजर को अपना पैसा दे देते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सके, तो उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक पैसों का अंबार यानी कि पूल होता है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और किसी एक स्किल्ड पर्सन के द्वारा उस पैसों को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए वैसे तो म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी फंड, एक डेट फंड, एक तीसरा हाइब्रिड फंड। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला फंड है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब है कि इसमें जो सारा पैसा इन्वेस्ट होता है इस म्यूचुअल फंड में वो 100% स्टॉक्स में लगा होता है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो भी इस फंड को मैनेज करता है, इक्विटी फंड को, उसमें जो सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, सारा का सारा पैसा वो स्टॉक्स में होता है। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो आपको 10 से 15%, कहीं पे -10 से 15% यही मतलब आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आपको 10 से 15 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर इसमें एक अच्छे रिटर्न की बात करें तो आपको लगभग 15 to 20% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा इक्विटी फंड में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो आपके लिए इक्विटी फंड सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप की। इसका नाम है डेट फंड। डेट फंड का मतलब है कि इसमें जो सारा पैसा इन्वेस्ट होता है वो स्टॉक्स में ना लग के इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है। यानी कि स्टॉक्स को छोड़ के जो स्टेबल इनकम वाले सोर्सेस होते हैं उसमें ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल सके। अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात करें, अगर आप शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का से और एक स्टेबल रिटर्न भी आपको चाहिए तो आपके लिए डेट फंड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको 7 से 8% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आएगा कि अगर हमको 7 से 8% का रिटर्न अगर डेट फंड से मिल रहा है तो हम एफडी में क्यों ना इन्वेस्ट कर दें। शेयर मार्केट में जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके मन में कभी न कभी सवाल तो जरूर ही आएगा कि जब हमको 7 से 8% रिटर्न मिल ही रहा है क्यों हम जाके खामखा अपना माथा म्यूचुअल फंड में डालें, हम एफडी में ना इन्वेस्ट कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका, अगर मान लीजिए आप 5 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो उतने समय के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। तो उसमें तोड़ने में आपको मतलब हो जाता है लेकिन काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर वहीं आपको देखें अगर डेट फंड में तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। मान लीजिए अगर आपने डेट फंड में आज पैसा इन्वेस्ट किया और आप चाहते हैं 1 हफ्ते बाद पैसा निकालना तो आप आराम से निकाल सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन के मदद। लेकिन अगर आप एफडी कहीं पर अपने अकाउंट में ओपन कर रखे हैं तो आपको बैंक के पास जाना होगा, उसमें बाकी सारी प्रोसीजर्स होती हैं जिसे आपको फॉलो करना होता है। जबकि डेट फंड में, म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए डेट फंड काफ़ी अच्छा माना जाता है स्टेबल अर्निंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पैसा इन्वेस्ट हो वो इक्विटी प्लस डेट में दोनों में इन्वेस्ट हो तो आपके लिए तीसरा वाला इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। इसका मतलब, इसका नाम है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का मतलब है इसमें आपको स्टॉक्स प्लस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक्स प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दोनों का फायदा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना होता है और आपको बिना कुछ ज़्यादा स्टेबल रिटर्न या फिर कोई दिक्कत के आपको 15 से 20% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों में, ताकि आपको चाहते हैं कि आपका पैसा स्टॉक्स में भी लगे और फिर गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में लगे और अदर थिंग्स में भी लगे, तो आपके लिए हाइब्रिड फंड सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए अगर आपने अब डिसीजन बना लिया है कि हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यानी कि अगर आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट भी कर लिया तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं ताकि हम एक डिसाइड कर सकें कि ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले चीज़ जो म्यूचुअल फंड में हमें देखनी चाहिए, तो सबसे पहले जो हमें किसी म्यूचुअल फंड में देखनी चाहिए उसका नाम है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब है उस म्यूचुअल फंड का टोटल साइज कितना है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि वो जो म्यूचुअल फंड है उसका हमें टोटल साइज कितना है, ताकि हमको अंदाज़ा लग सके कि वो कितना बड़ा कैपिटल वो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही है, ताकि हमें उस म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा हो सके। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, यानी कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं आखिर में वो पैसा हमारा इन्वेस्ट कौन कर रहा है, वो कितना पढ़ा लिखा है या कितना उसका मतलब स्किल्ड है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें आपको उसकी प्रोफाइल में देखने को मिल जाएंगी। आप सिंपली जाके ग्रो पे उसका प्रोफाइल आराम से देख सकते हैं। जो भी आपकी म्यूचुअल फंड का जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका फंड मैनेजर कौन है, आपका आराम से उसका नेम शो हो जाएगा। तीसरी चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपको देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है।
अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका मतलब होता है कि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं उसमें आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना % आपको कमीशन देना होगा उस फंड मैनेजर को, यानी उस म्यूचुअल फंड को। वो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही आपके लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा तो आप अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो आपके अपने प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा आपको उस म्यूचुअल फंड को देना होगा। इसलिए काफ़ी सोच समझ के आप डिसीजन लें।